सो आज के हमारे इस वीडियो में ये जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर है लेक्चर 3 डिफरेंशिएशन, इसका का सारा क्विज जो है सॉल्व करने वाले हैं। और इसके क्विज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो जो हमारे लेक्चरर्स ने जो हमें प्रोवाइड कर रखा हुआ है, जितना भी मटेरियल पहले हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले स्लाइड 1 से बिगिन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में हम देख सकते हैं यहाँ पे तो उन्होंने लिस्टिंग की हुई है ना। फिर डिफरेंशिएशन लर्निंग आउटकम्स, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वेलोसिटी, ये ग्राफ वगैरह कुछ बताया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इनकी भी कोई हमारे पास में पर्पस नहीं बनता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ उन्होंने और बताया है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे कहता है कि वी ऑफन वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। हमें कोई भी फंक्शन, जैसे ये एफ ऑफ एक्स जो होता है, ये फंक्शन है, इसमें इस फंक्शन की कोई वैल्यू पुटअप करके, एक्स की कोई वैल्यू पुटअप करके लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होंगी वो मैक्सिमा होंगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी वो मिनिमम होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ चुका है। सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे ये 6th में। इसके पहले, हाँ, इसके पहले तो यहाँ पे ये था। और ये है हमारी स्लाइड नंबर 6। इसमें कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसे हम समझ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे कहता है अ मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग ए कैन टू होल्ड 250 ml ऑफ जूस। उसकी ml ऑफ जूस यानी कि एक कैन बना रहा है जिसकी कैपेसिटी रहेगी कि वो 250 ml जूस जो रहेगा उसके अंदर उसमें आ सकता है। द कॉस्ट ऑफ कैन इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस एक्स। जो कॉस्ट रहेंगी इस कैन की वो डिपेंड होंगी उसके रेडियस पे, और उसकी रेडियस है x सेंटीमीटर। फॉर प्रैक्टिकल रीजन द रेडियस मस्ट बी बिटवीन 2.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। और वहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी है, प्रैक्टिकल रीजंस कुछ ऐसे हैं कि रेडियस जो होनी चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम हमको समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो रहती है इसके पास में, इसकी सॉरी जो कैन है, कैन में जो है 250 ml जूस आ सकता है, उसकी रेडियस x है। तो बताओ कि उसकी रेडियस 2.5 और 4.5 के बीच में कितनी हो। तो अब इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया है कि द कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला जो है x³ - 5, ये जो है ये फंक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है। ये हम ये जो है ना, ये सब कुछ हम अपने तरफ से नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, इसको मैं पेंट में ले लेता हूँ। ये आ गए हम, और अब हमारे पास में सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग ए कैन to hold 250 ml of juice. The cost of can is dependent on its radius x centimeter. For practical reason, the radius must be between 2.5 centimeter to 4.5 centimeter. तो अब हमको बताना था रेडियस की वैल्यू क्या होंगी। तो रेडियस की वैल्यू के लिए उसने सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला दे रखा है, और इसमें उसने रेंज बताई हुई है। तो हमने इसे भी ले लिए, और ये यहाँ पे ये भी पेस्ट हो गया। तो ये है ना, कैन की जो रहती है, ये कैपेसिटी के लिए उसने एक फॉर्मूला दे रखा है, ये इस तरीके से। अब हम इसके आगे क्या करें, इसके आगे हमको सॉल्व करने के लिए खुद से सारा का सारा दिमाग लगाना है। और उसने कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो c दिया हुआ है, ये c इज इक्वल्स टू x³ है ना। ये जो हमको दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 15, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन जो है x के टर्म में है। c इज इक्वल्स टू x³ x², x तो हम समझ सकते हैं कि ये जो है x के टर्म में है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे d अपॉन dx ऑफ c, ठीक है, इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ c इज इक्वल्स टू, अभी डेरिवेटिव ऑफ x³ मतलब ये कितना हो जाता है, 3x² हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका डेरिवेटिव हो गया 3x²। फिर उसके बाद में माइनस 5x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये पता चल रहा है 2x है ना। फिर उसके बाद में 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास में 3,
और 15 का डेरिवेटिव 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब उसके बाद में ये इतना हो जाने के बाद में इसके आगे हमको लगाना पड़ेगा 0, है ना। इसमें से x की वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम ये जो है इक्वेशन जो बनी है 3x², 5 2 10 x +3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में ये एक इक्वेशन बन गई है। हमने इसका डेरिवेटिव किए, जो इक्वेशन आई है उसके इक्वल टू में 0 लगा दिए हैं। अब इनको 0 लगाने के बाद अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालना तो हमको ऑलरेडी आता है, ये 3 और ये वाला 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 कितना हो जा रहा है हमारे पास में, 9 हो जा रहा है ना। तो 9 के ऐसे दो फैक्टर कि आना चाहिए 10, बीच में है 10, तो 9 1 जा 9 ले लेंगे हम अभी, ठीक है। तो ये -9 और ये -1 और इनमें x अटैच करेंगे, ठीक है। इनमें हमने x अटैच कर दिए, तो ये क्या बन गया हमारे पास में 3x², 3x²। फिर ये है अपने पास में 9x -1x +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने पास में 2 हो गए और ये 2 हो गए। इनकी पेयर्स अगर हम सॉल्व करें तो अब हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकलता है 3x और ये ब्रैकेट में आ जाता है x -9, तो ये x -3। फिर इधर से हमने सॉल्व किया, -1 कॉमन निकला तो ये आया x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में x -3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एक बार ले लेंगे। एक बच गया हमारे पास में x -3, है ना। एक ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा जो बचेगा वो है 3x और -1, ये वाले को ले लेते थे हम। ये सब तो हमारा 9 10 का ही है। 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे x -3 इज इक्वल टू 0 और इधर जो है 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये x -3 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, -3 का हो जाएगा +3, और फिर इधर x का क्या हो जाएगा हमारे पास में, -1 का हो जाएगा +1, 3 मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू थोड़ी रहेंगी सही, कोई एक वैल्यू जो रहेगी रेडियस की वो सही रहेगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो x जो हमको निकालने के लिए बोला है वो इन बिटवीन द रेंज 2.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 से ये जो रहेगा 4.5 के बीच में रहेगा। x की वैल्यू 2.5 से 4.5 के बीच में होगी या उनके इक्वल हो सकती है। तो ये 3 जो है 2.5 और 4.5 के बीच में आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 3x इक्वल्स टू 3, ये 2.5 और 4.5 के बीच में आता है। लेकिन ये जो 1 डिवाइड बाई 3 है, इसका मतलब होता है 0.333 कुछ। तो ये 2.5 और 4.5 के बीच में नहीं आता है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो रहती है रेंज के अकॉर्डिंग, ये जो रेंज हमको गिवन है इस रेंज के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू जो है यहाँ पे सही है ना। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से ये जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 ये जो है हमारी रेडियस की वैल्यू रहेंगी। अब उसके बाद में इसके बाद में उन्होंने क्या किया है, अब हम ये देख लेते हैं कि x इक्वल्स टू 1/3 और x इक्वल्स टू 3 हम यहाँ पे उनका जो मटेरियल प्रोवाइड है उसमें देख सकते हैं, है ना। ये जो है 1/3 जो है इज आउटसाइड स्पेसिफाइड रेंज, सो कांट बी ए सॉल्यूशन। 1/3 एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सिर्फ x इक्वल्स टू 3 ये सॉल्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि c 250 ml of juice, x centimeter for practical reason. The cost can be calculated. Find the minimum and maximum cost. We need to find f of 2.5. minimum cost we need to find f of 2.5, ठीक है। फिर 4.5 और फिर f of 6। ये तीनों पे उन्होंने वैल्यू निकाली हुई है। तो अब हम यहाँ पे आकर के
अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये x इक्वल्स टू 3, ये तो उनकी रेडियस की वैल्यू हो गई है। अब उन्होंने जो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ था c इज इक्वल्स टू, है ना, ये वाला, तो उसी को उन्होंने f ऑफ x करके लिया हुआ है, f ऑफ x करके लिया हुआ है उन्होंने। और ये पूरा एक फंक्शन क्या था हमारे पास में, ये फंक्शन था एक्स क्यूब -5x² -5x², फिर उसके बाद में था +3x, फिर था हमारे पास में 15, है ना। तो अब हम उन्होंने ये तो दे दिया है, 15 तो दे दिया है। अब हम एक बार वैल्यू जो है ये 2.5 पे निकालेंगे, एक बार वैल्यू ये 2.4.5 पे निकालेंगे। अब हमको देखो ये f ऑफ x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, एक बार 2.5 पे और एक बार 4.5 पे, ये दो निकालेंगे और फिर जो हमारा एक आंसर आया हुआ है एक इस पे निकालेंगे, है ना, इस 3 पे निकालेंगे। तो अपने पास में ये f ऑफ x की वैल्यू सबसे पहले हम किस पे निकाल रहे हैं, 2.5 पे, ये 2.5 पे निकाल रहे हैं, ये 2.5 पे। तो ये 2.5 पे देखेंगे तो ये 2x की वैल्यू पहले 2.5 रखेंगे, उसका क्यूब 2.5, इसका क्यूब, ठीक है। फिर ये है 5, x की वैल्यू फिर हम रख देंगे 2.5, इसका स्क्वायर, फिर ये जो रहेगा अपने पास में 3, x की वैल्यू जो रहेंगी ये 2.5, 2.5 प्लस 15 प्लस 15, है ना। तो ये सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद में ये जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 6.9, वो है 6.9, ये हमें आंसर मिला है 6.9। वैसे ही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम और ये 4.5 पे वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4.5 पे वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अब ये 4.5 पे आप सेम तरीके से x की जगह पे 4.5 रख के ऐसा पूरा फिल कर सकते हैं और उसके बाद में कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो वो आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो आ रहा है 18.4, वो आ रहा है 18.4, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखें तो ये f ऑफ 3 हम रख सकते हैं, f ऑफ 3 रखेंगे हम, थर्ड वाला। ये दो तो हमको रेंज में से मिल गए, ये जो 2.5 है ये तो हमको रेंज से मिल गया, 4.5 है ये भी रेंज से मिल गया, और ये 3 जो हमारी वैल्यू आई है उससे, और 3 भी वैसे ही रख के आप जो है इसको ऐसा 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए। फिर इसके बाद अब ये हमने 6 तक के निकाल लिए, 6.9, 18.4, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, the cost can be calculated from the formula to find the maximum cost. We need to find maximum and minimum cost. You need to find f of x and f dash 0 and the bound graph of c showing endpoints where derivative is 0। फिर उसके बाद तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है, मतलब इतना करने के बाद में हमको छोड़ देना है, इतना करने के बाद में हो गया। जैसे कि उसने बोला था कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन क्या हो जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जा रही है ये है ना, मैक्सिमम कॉस्ट वैल्यू। उसने जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट वैल्यू, तो मैक्सिमम कॉस्ट वैल्यू ये जो है ये हो जा रही है हमारे पास में, ये है मैक्सिमम मैक्सिमम है ना, कॉस्ट वैल्यू, मैक्सिमम कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू हमारे पास में ये हो जा रही है, और जो मिनिमम है वो ये है 6, तो मिनिमम कॉस्ट वैल्यू ये हो जा रही है, मिनिमम कॉस्ट वैल्यू ये हो जा रही है।
ठीक है। तो ये f(3) ये एक आंसर हुआ, और ये जो है 18.4 मैक्सिमम वाला ये आंसर हुआ। ठीक है। सो अब हमारा ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में है ये दूसरा एग्जाम्पल। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अ बॉक्स हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड x। ये हमको डायग्राम में भी देख सकते हैं हम कि ये जो हमारा बॉक्स है इसका बेस जो है वो x सेंटीमीटर करके दे रहा है, और हाइट इस बॉक्स की जो है वो h सेंटीमीटर करके दे रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका बेस उसने x दिया हुआ है, और उसके साथ में उसकी हाइट जो है वो h दी हुई है। इट हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके साथ में ही उसका वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है जो कि है 1 लीटर, और यानी कि 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स बी मिनिमाइज। x की किस वैल्यू पे जो रहेगा सरफेस एरिया हमको मिनिमम मिलेगा, ऐसा उसका कहना है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्स का हमको डायरेक्टली दिख रहा है। वॉल्यूम इसका जो है दिया हुआ है 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले कि जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, है ना, तो ये जो हमारे पास में ये बॉक्स है तो इसका बेस तो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, इसलिए ये क्यूबॉइड है। ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है या स्क्वायर है जो भी है, अब इसका जो वॉल्यूम बन रहा है वो है एक्स क्यूब अपॉन एच। सो अब ये यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस, and so the box is made from 6 rectangle area of square surface area box भी minimized। ठीक है। 4000 made of 6 rectangle area of 2 of area x square, 4 of area x है, total surface area is dx, x is equals to 10, side of cube 10 has the volume of and the smallest possible surface area। फिर ये हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आ गया, हमने इस क्वेश्चन को भी ले लिए। तो अब ये हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अपने पास में एक बॉक्स है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो एक बॉक्स है स्क्वायर, उसका साइड जो है उसकी साइड यानी कि उसकी जो हम ये स्क्वायर अगर यहाँ पे बना दे तो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यानी कि क्यूबॉइड जो है ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो बेस है वो x है ना, जो इस साइड की ब्रेड्थ है वो भी x है, लेकिन जो हाइट है वो h है। तो कहता है कि इसका वॉल्यूम जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम भी उसने दे रखा हुआ है हमें कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा करके उन्हें दे दिया है। तो कहता है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मतलब जो बेस है उस बेस की वैल्यू क्या होंगी। ये जो हमारा बेस है x, इस x की वैल्यू क्या होंगी, है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी मिनिमाइज। मिनिमम होगा, x की किस वैल्यू पे सरफेस एरिया जो रहेगा मिनिमम होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले हमको सरफेस एरिया जो है, मिनिमम सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर मिनिमम सरफेस एरिया तो हमको निकालना है मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन कैसा निकालना है, मिनिमम सरफेस एरिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की किस वैल्यू पे सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये मिनिमम सरफेस एरिया हमको निकालना है। अब ये मिनिमम सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले यहाँ पे सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला बनाया जाए, सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला बनाया जाए। तो सरफेस एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूँ SA, सरफेस एरिया के लिए मैं सिंपली में SA ले रहा हूँ। अब ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला उन्होंने कैसे बनाए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए उन्होंने, देखो सबसे पहले ये जो है ना, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला जो बेस है इसका बेस का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा ये, है ना। तो मतलब x स्क्वायर होगा ये, सिंपल सी बात है ना। ये नीचे वाले बेस का हो गया।
फिर उसके बाद में ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ये x है और इसकी हाइट h है, तो x इंटू एच है ना, तो प्लस हम कर देंगे इसमें x इंटू एच, x इंटू एच, राइट। ये ऐसे फ्रंट की है, ऐसे हमारे पास में ये जो सामने की है। फिर इधर वाली का क्या होगा, इधर वाली का इसका भी x इंटू एच ही होगा, है ना, इसका भी x इंटू एच होगा। और इधर वाली का क्या होगा, तो ये इधर वाली का भी x इंटू एच ही होगा, राइट। इधर साइड वाले जो साइड है इसका भी x इंटू एच ही होगा, इस साइड वाले फेस का। और जो बैक साइड का फेस है वो भी x इंटू एच ही होगा, राइट। इस तरीके से हमको हम समझ में आना चाहिए कि जो साइड वाले हैं चारों, उन सबका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू एच ही होगा। तो हम ये जो x इंटू एच है इस पे हम 4 लगा देंगे, तो हम इस पे 4 लगा देंगे। तो हम इस पे 4 लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर ये जो टॉप है, ये जो बचा हुआ टॉप है, ये टॉप टॉप ये x है और ये साइड वाला भी x है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो एक ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था हमारे पास में, उसको ही हम 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास में बन गया है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, है ना। तो ये अब हमारे पास में सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया के फॉर्मूले के साथ, कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आया हुआ है ना, सरफेस एरिया 2x स्क्वायर प्लस 4xh, ये जो है हमारे पास में आ चुका है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2x स्क्वायर प्लस 4xh। अब यहाँ पे एक और टर्म जो उन्होंने दे रखे थे हमें, वो था वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है ना, सबसे पहली चीज की हमारे पास में इसका वॉल्यूम क्या होता है। ये वॉल्यूम जो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है उन्होंने, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी यहाँ पे, ये है लेंथ, ये है लेंथ जो कि है x। ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे, तो ब्रेड्थ भी है अपने पास में x, राइट, तो वो भी हो गई x। फिर उसके बाद में हाइट कितनी है यहाँ पे, तो हाइट तो यहाँ पे सिंपल में h से ही डिनोट हुई है, तो यहाँ पे ये बन गया है एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एच बन चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो 1000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एच, राइट। तो 1000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। सो 4x अपॉन ये x कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो अब उसको इसके साथ में लिंक करता है वो। तो ये हमारे पास में वॉल्यूम तो जो है उन्होंने 1000 दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे x इंटू एच है, तो यहाँ पे हम x और h की वैल्यू पुटअप करेंगे। कैसे पुटअप करेंगे ये देख लेते हैं। अब हम ये जो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमने कर दिए x इंटू एक्स, है ना, ये 2 बार मल्टीप्लाइड में आ जाएगा ना ये, इंटू एच इंटू एच। सो अब हमने इसको ऐसा कर दिए, इधर है हमारे पास में 1000, इधर है हमारे पास में 1000। ये x और h की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम यहीं पे रहने देंगे x इंटू एच को। ये जो x है ये इधर हमारे पास डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन x, which is equals to x into h। ठीक है, तो अब ये x अपॉन एच की वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास में, इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसको अब हम जो है ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये 4 अपनी जगह पे, x इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1000 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 4 इंटू 1000 4000
और ये x जो डिनोमिनेटर में जब वो ऊपर आएगा तो उसका पावर -1। ये हमें मिला सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया का अब हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है अब हमने बना लिए है, ये नॉर्मल। अब जब हमने इसका फॉर्मूला बना लिए है तो अब हमको इससे x की वैल्यू निकालनी है। ये जो सरफेस एरिया का हमने ये फॉर्मूला बनाए हैं, इससे हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे, है ना। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम इसका 0 लगा देंगे और ये अब हमारे पास 2x स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास में कितना हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हमारे पास में 2x, ठीक है। फिर ये 4000 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -1 क्या होता है हमारे पास में n इंटू एक्स टू द पावर -1। n की वैल्यू होगी -1। फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n-1, है ना। तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो ये एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास में -2। सो ये अब हमारे पास में 0, ये 2 इंटू 2 4x -4000 टू द पावर -2। ये हमारे पास में आ गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में पुटअप कर दो, है ना। डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुटअप कर दो, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी जो कि आ रही है 10। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर देने का x, ये जैसे का वैसे कैलकुलेटर में पुट कर देने का इस इक्वेशन को, और x की वैल्यू आ जाएंगी 10। तो ये है अपने पास में 10, ये आ गया है अपने पास में 10। तो अब जब हमारे पास में x की वैल्यू 10 आ गई है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि उसने हमसे कहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स विल बी मिनिमम। तो सरफेस एरिया मिनिमम हो इसके लिए x की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए x की कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू, वो होगी 10, ठीक है। अब अगर कुछ उसने और आगे किया हुआ है 10 पे 0, 10 प्लस पे पॉजिटिव, the cube of side x has the volume this and the smallest possible surface area। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम कह सकते हैं कि फॉर x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू जब 10 होंगी तो सरफेस एरिया मिनिमम हमें मिलेगा। और ये इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। अब इसके बाद में है, अब ये जो है एक और दे रहा है सॉल्विंग इक्वेशन और फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला मेथड जो है हमारे पास में इस तरीके का फॉर्म रहता है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं एक बार, और ये टॉपिक हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। न्यूटन रैप्सन मेथड है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो मैं न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो न्यूटन रैप्सन मेथड वाले पे तो ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके ऊपर ही वर्क कर दे रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले ये जो एक फॉर्मूला मेथड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात कर लूँ मैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इधर से ले नहीं रहा है ऐसा, तो मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि भाई ये एक नया पेंट, तो ये यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन कैसी होंगी, तो इक्वेशन जो रहेंगी वो रहेंगी a एक्स स्क्वायर ये जो रहेगा a एक्स स्क्वायर प्लस ये जो रहेगा हमारे पास में बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। तो हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और एक जो रहेंगी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से इक्वेशन दी रहेंगी, और फिर हम जो है रूट फाइंड आउट करेंगे। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac
4ac अपॉन 2a अपॉन 2a, ये इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिलेगा, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कोई क्वेश्चन अब हमारा इस पे कैसा आया हुआ है। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन हुआ है ना। तो ये अब हमारे पास में इक्वेशन जो दी हुई है वो ये है कि भाई ये है हमारा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और इसमें रूट की वैल्यू निकालनी है। इसमें अभी हमको इक्वेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को 0 ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बन रही है, तो a को कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर, यहाँ से हम देख सकते हैं ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी बन रही है 3, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ, ये बन गया 3। फिर b की वैल्यू कितनी बन रही है, तो b की वैल्यू बन रही है -5 हमने ले लिए। c की वैल्यू कितनी बन रही है, तो वो बन रही है 1, ये बन रही है 1। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा -b की वैल्यू तो ऑलरेडी -5 है, उसके सामने जो है एक फॉर्मूले का माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस ये है प्लस, ये है माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू है -5, इसका स्क्वायर -5 इसका स्क्वायर है ना, -5 का स्क्वायर -4ac, तो ये -4a की वैल्यू हमारे पास में आएंगी 3, c की वैल्यू हमारे पास में आएंगी 1 अपॉन 2a की वैल्यू आएंगी अपने पास में 3। x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला रहेगा। फिर अब हमारे पास में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पूरा का पूरा पुट कर दीजिए, आंसर अपने को ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये 0.23 आ रहा है या फिर 1.43, ऐसा कुछ दो आंसर हमें मिल जाएंगे, है ना। तो इससे हमको दो आंसर मिल रहे हैं, तो एक आ रहा है 0.23 या फिर एक जो रहता है 1.43, कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर और 1.43 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा आपका, तो भी समझ लीजिए कि आपका सही आया है और हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद में जो है वो सॉल्व कर लेना है बस। उसके बाद में एक आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड पे ऑलरेडी मैं क्विज सॉल्व कर चुका हूँ, जो मैं आपको क्विज वगैरह दिखा देता हूँ कि ये जो है मैथ्स का जो है क्विज न्यूटन रैप्सन, और ये कौन सा था, लेक्चर 3 था, तो ये वीक 3 में आएगा इसका। तो cylindrical oil with tank of capacity is to be created from polyethylene and calculate the optimum radius of the tank to ensure that the minimum amount of material is used in manufacture. Hint: the specified volume of the tank. Write an expression for the length of the tank in terms of the radius. Then substitute the value of L into the equation for the surface area of the tank. Differentiate this expression with respect to R and set equals to establish the optimum value of R. तो इसमें ये एक हमारे पास में क्विज है, इस क्विज को हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एन सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक, एक सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 2.9 मीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम दे रखा हुआ है उसमें, है ना। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, और ये मीटर क्यूब में उसने जो है इसका वॉल्यूम दे रखा है 2.9 मीटर क्यूब। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो था, ये वाला एक दूसरा, ये वाला, इसमें भी वॉल्यूम पहले 1000 दे रखा था उसने। अब यहाँ पे भी उसने जो है हमारे को एक 2.9 मीटर क्यूब करके दे रखा है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम रेडियस, मतलब रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करो। वहां पे भी हमने रेडियस ही कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे भी हमने रेडियस ही कैलकुलेट किए थे, है ना। ये x मतलब क्या था, ये तो रेडियस ही था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द सरफेस एरिया, उसने बोला था, है ना। इसमें भी x था और इसमें जो है रेडियस, मतलब इस बार सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है इसलिए रेडियस।
ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस, इंश्योर दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। तो ताकि सरफेस एरिया है ना, मटेरियल कहाँ पे लगेगा, तो सरफेस पे लगेगा। तो उसने बोला है कि मिनिमम सरफेस एरिया जो रहेगा यहाँ पे, उसके लिए बात कर रहा है वो। तो अब यहाँ पे हमको सेम सबसे पहले जो रहेगा इसको सॉल्व करना है। बस इसमें वॉल्यूम 2.9 दिया है और ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर दूं, एक नई शीट पे आ गए हम पेंट की। तो सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे जो उसने वॉल्यूम दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो उसने वॉल्यूम दे रखा हुआ है वो है 3.9, कुछ 3.9 ही था। आ, ये नहीं है, ये है। इसका वॉल्यूम जो उसने दे रखा हुआ है वो है 2.9, राइट। सो अब ये है वॉल्यूम 2.9, 2.9 मीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम उसने जो दे रखा है वो है 2.9 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा, सिलेंडर दिया हुआ है उसने, एक ऐसा सिलेंडर बनाया हुआ है उसने ऐसा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऐसा सिलेंडर बनाया हुआ है उसने। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, मतलब लेंथ मतलब हाइट वो l दी हुई है, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, वो दी हुई है r, राइट। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमको याद करना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो वॉल्यूम हमारे पास में 2.9 दे दिया है उसने, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 2.9 दे रखा है जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। फिर इसके बाद उसने क्या बोला है, रेडियस निकालो, डायरेक्टली उसने बोला है रेडियस निकालो। तो बस इतना ही है। अब हमारे पास में इसका अगर रेडियस हम निकालना चाहते हैं तो ये तो वॉल्यूम हुआ। इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए जाना पड़ेगा हमें, ऑप्टिमम रेडियस ऑफ टैंक, कैलकुलेट दी एन सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक है, इसके अंदर ऑयल तो पूरा भरा रहेगा, तो दोनों ढक्कन इसके बंद ही रखने पड़ेंगे। टू बी क्रिएटेड फ्रॉम पॉलीथिलीन शीटिंग, कैलकुलेट द ऑप्टिमम रेडियस यूजिंग द, हाँ। तो मुझे लगता है टोटल सरफेस एरिया की ही बात होंगी यहाँ पे। तो ये टोटल सरफेस एरिया की TSA, टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा हम सिलेंडर का ले लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू द ब्रैकेट एच प्लस आर, राइट। वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो अब हम यहाँ पे इससे कैसे निकालें, तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, रेडियस हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो ज़ीरो रहेगा, लेकिन ये जो h है इसे हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार बनेगा 2 पाई आर एच और एक बार बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या कर दे रहे हैं, देखो समझ लो इसको अच्छे से। ये जो 2 पाई आर है, ये जो 2 पाई आर है ना, इसको एक बार h से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको एक बार r से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये एक बार बन जा रहा है 2 पाई आर एच, राइट। फिर दूसरी बार में ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इधर तो हमारा टोटल सरफेस एरिया चल रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास में जो वैल्यू है तो वो है पाई आर स्क्वायर एच की, वो है पाई आर स्क्वायर एच। देखो आर अगर अपने को निकालना है तो एच को हटाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अगर हमको एच को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई है, आर स्क्वायर है और एच है इधर। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ तो एक सिंपल ही आर है, एक एक ही आर है। तो मैं क्या कर दूंगा कि इसे आर स्क्वायर बनाने के लिए, मैं ये पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनो, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बार बार। ये जो टोटल सरफेस एरिया है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, मैं इस जो पॉइंट है पाई आर एच को, इसको मैं आर स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो इसको स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू टोटल सरफेस एरिया, राइट।
इधर क्या रहेगा, तो इधर पे भी जब r आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। और इधर क्या होगा, तो इधर पे भी 2 पाई है ना, पाई इधर होगा r स्क्वायर इंटू एच इंटू आर है ना। मैं इसमें r को r क्यूब नहीं लिख रहा हूँ बल्कि अलग से लिख रहा हूँ। तो क्यों, उसका भी रीजन है एक। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है पाई आर स्क्वायर एच, मैं इसकी जगह पे 2.9 रख सकता हूँ। बहुत सिंपल में मैंने यहाँ पे 2.9 रख दिया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको 2.9 रख दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो, ये है 2, ये है यहाँ पे पाई को छोड़ दो, ये पाई को छोड़ दो, ये जो है एक तरीके से मैं और अच्छे से समझाने के लिए इधर लिखता हूँ। ये जो है 2.9 है ना, इसमें ये पाई को अलग कर दो, ये पाई ऐसा अलग समझ लो, इनटू ये जो है आर स्क्वायर एच कर दो, इसको आर स्क्वायर एच कर दो, है ना। तो ये आर स्क्वायर एच जो है इसकी, ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर स्क्वायर ही तो था, इसमें मैंने आर मल्टीप्लाई किया तो ये एक एच ज़्यादा का ले लिया, यानी कि ये एक एच ज़्यादा का आ गया, राइट। कभी कभी होती है मिस्टेक। सो ये यहाँ पे इनटू में सिंपली में एक आर आएगा बस। तो देखो यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई आर स्क्वायर को रख लो इतना। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2.9 डिवाइड में एच आ जाएगा, है ना, डिवाइड में एच आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमको तो सिर्फ हमारा काम क्या था कि एच हटा दो। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख तो दूंगा, लेकिन फिर से वापस एच आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको सिंपल में 2 पाई आर क्यूब रख देंगे बस। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद अब हम, ये हमारे पास में हो गया r इंटू टोटल सरफेस एरिया, r इंटू टोटल सरफेस एरिया। अब हमको जो कि रेडियस चाहिए, जिससे कि हमको टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल मिनिमम मिले। तो मिनिमम मतलब कितना, तो जीरो, मिनिमम मतलब कितना, तो जीरो। तो टोटल सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूंगा टोटल सरफेस एरिया को, तो जीरो इंटू आर होकर के ये पूरा का पूरा हमारे को लेफ्ट हैंड साइड जीरो ही मिलेगा। ये बिल्कुल समझ लेना है हमको, ये पूरा जीरो हो जाएगा ये पूरा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पॉइंट इंटू 2 इंटू 2.9, तो 9 टू 18, 2 टू 4 एंड 1 5, 5.8 बचेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में प्लस ये रहेगा हमारे पास में 2, ये बचेगा हमारे पास में पाई, और ये रहेगा आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2 पाई आर क्यूब ये रहेगा हमारे पास, 2 पाई आर क्यूब ये। अब हम इसका क्या कर देंगे, तो डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो, राइट। फिर ये भी जीरो, प्लस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक दिख रहा है मुझे। पिछली बार कैसा हुआ था, ये तो पूरा ही जीरो हो रहा है। एरिया जीरो हुआ था, यहाँ पे कुछ रहा था, और x की वैल्यू 10 आई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर एच तो मैंने यहाँ ला दिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच। शायद से मैंने r मल्टीप्लाई ना करते हुए डायरेक्ट उसी टर्म में जाना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे आंसर और अच्छा मिला होता, है ना। तो अगर मैंने ऐसे किया भी हूँ तो वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो ये 2 पाई हमारे पास में ऐसा रहता है, देखते दोनों तरीके से क्या आंसर आता है। 2 पाई आर क्यूब का आंसर आएगा 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर। अब इधर तो सब जीरो है, अभी जीरो डिवाइड बाय ये होगा तो पूरा का पूरा जीरो ही मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो है ना, डेरिवेटिव ऑफ जीरो, डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1, नहीं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 होता है शायद से। डेरिवेटिव के फॉर्मूले मुझे याद नहीं आ रहे अभी, चेक करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले।
ये एक डिफरेंशिएशन का दिख रही है शीट। ढूंढो तभी कोई चीज़ नहीं मिलती, करते है ना। पूरा डेरिवेटिव आया लेकिन उसमें फॉर्मूला नहीं आया। ठीक है, मैं इधर देख लेता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होता है। तो सारे फॉर्मूले याद रहते हैं, टाइम पे भूल जाता है इंसान। कंफ्यूजन, डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 0 चेक कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, अपने मोबाइल पे। अब हम इसको एक काम करते हैं, ठीक है। तो 0 वाला आंसर हमको जो भी आएगा वो आएगा। हम यहाँ पे एक और तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πRH, राइट। तो ये है हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0 ही रहेगा, ठीक है। तो वो यानी कि नहीं आ रहा है इस तरीके से आंसर हमारा। ये इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, इस पे हमको करेक्ट आंसर नहीं मिलता है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू ये जो है ये वाला, यानी कि ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया r से, ये इतना पार्ट हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये 2πRH प्लस ये जो है 2πr², ये जो है 2πr², यहाँ से हम एक और तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसा कि हमने पिछली बार किए हुए हैं। तो ये देखिए हमको जो है ये πr²h की वैल्यू दी हुई है, πr²h। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं ना, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बढ़िया है जी हम। हाँ अरे जी, 11 बजे, ठीक। मैथ्स पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो? हाँ हाँ, जो तुम पढ़ना चाहोगे वही लेके आऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं ला सकता। ठीक, ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा कर देंगे, और ये हमारे पास में यहाँ पे पाई आर 2πRH है ना। तो ये πRH की वैल्यू लेंगे, πR और ये एक h, ये बीच का जो r है ना इसको यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे πRH की वैल्यू क्या बन रही है, देखो अभी इसको हटा दो, इसको हटा दिया, ये जो है 2.9, ये इसको लेते हैं, ये अच्छा दिखता है, ये बन गया 2.9, है ना। और इधर ये जो है पाई आर एच की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, ये है पाई आर एच। तो ये एक जो आर बच रहा है ये डिवाइड में चले जाएंगे, और इस तरीके से अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये पाई आर एच जो है इसमें डिवाइड में आर रख देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमने इधर रख दिए। ओ, जब भी मैं अगर आर को इधर डिवाइड में भेज दिया रहता तो वो काम कर गया रहता था, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया अपने पास में 2πRH, है ना। तो इसमें हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, πRH की, πRH की, है ना। तो ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो πRH है, ये जो इतना πRH है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जो क्या आ रही 2.9/r, 2.9
अपॉन में आ रहा है एक रेडियस r, ठीक है। और इधर इस साइड में इसे एज इट इज ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको हमारा काम क्या था, सिर्फ h को हटाना। तो हमने ये h को हटा दी है, ये ऐसा कर दी है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। दिस टाइम हम r लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया पहले 0 पुट अप करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है 2 इंटू 2.9, ये तो हो रहा था 5.8, मैंने पिछली बार ही मल्टीप्लाई किया हूँ अभी। और डेरिवेटिव ऑफ r टू द पावर -1 बनेगा, ये जब ये r ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, -1 इंटू r टू द पावर -2, r टू द पावर -2, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, प्लस ये जो है 2 पाई कॉमन है, सॉरी इसमें कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, r स्क्वायर का होगा 2r, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, तो ये 0 को छोड़िए, इसको इधर रखिए, इक्वल्स टू 5.8, तो -5.8, ये हो जाएगा। ये है अपने पास में -5.8, और ये जो डिवाइड है, इसके डिवाइड में आ जाता है r स्क्वायर, पावर -2 है ना, इसलिए इसको हम ऐसा सिंपल में लिख देते हैं। फिर ये जो है हमारे पास में 2 टू ज़ 4 है ना, 2 टू ज़ 4, ये हो गया, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई पाई आर है ना, पाई आर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए ये 5.8 माइनस वाला इधर भेज देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ जगह नहीं बची है, अरे अच्छा हाँ मिल गई जगह, तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास में 5.8 प्लस होकर के अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है। तो अब ये आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे और ये 4 पाई को डिवाइड में ला देंगे, या फिर इसको एज इट इज जो है कैलकुलेटर में पुट अप कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ठीक है, हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट अप करते हैं और हमारा आर की वैल्यू हम ले लेते हैं। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ, आपको तो ऑलरेडी आता ही है। ये हो गया हमारे पास में 5.8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो अल्फा एक्स इसका स्क्वायर, राइट, इसका ब्रैकेट कंप्लीट, फिर उसके बाद में अल्फा इक्वल टू, और ये रहेगा 4 पाई आर आर, तो ये 4 इंटू पाई इंटू आर, आर मतलब अल्फा एक्स, ये हो गया शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये हमारे पास में आर की वैल्यू कुछ, अरे ये थोड़ा टाइम लग रहा है, कैंसिल टाइम ले रहा है, 0.77 आती है, ठीक है, तो ये आती है 0.77। तो इतनी वैल्यू जो रहेंगे हमारे पास में 0.77 मीटर, ये हमारे पास में हमको सब मिनिमम सरफेस एरिया देंगी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा कि ये जो आंसर आया है इसको अपने लेक्चरर से कंफर्म करवाइए, तब जाके इसको ये तो मैंने अपने तरफ से सॉल्व किया है, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उन्होंने पेपर में ऑप्शंस नहीं दिए थे पिछली बार, और थोड़े थोड़े से तो उन्होंने पता नहीं कैसे आंसर्स को उन्होंने गलत शो करे पिछली बार हमारे सारे आंसर्स। नहीं तो हमारा एक क्वेश्चन और सही होता था तो 32 या 33 तो आए ही थे, एक क्वेश्चन और सही होता तो 40 हो गए होते, है ना। अब ये क्वेश्चन का आंसर हमने अपने तरफ से निकाला, अब वो अगर इसको गलत बोल देंगे तो हम कैसे फिर हम हमारे पेपर में आंसर सही लाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए पहले से जो है उनसे चेक करवाइए, उनको बताइए, वो हमको बताएंगे कि सही आंसर कौन सा है, और फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पेपर में पास होना। तो ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं क्वेश्चंस और दिखाऊँ अगर, तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं, एक या दो क्वेश्चन इस ये वाले इसके क्या कह सकता हूँ मैं इसको, ये वाला क्विज का क्वेश्चन, क्विज नंबर 3 का, तो जिसे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐड कर देंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, और उसके बाद में हम वो वाला कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर।